आईपीएल का था 25वां मैच था मुंबई और हैदराबाद के बीच में। हैदराबाद खेल रही थी घर पे और दो टीमें जो दो दो मैच जीत के आई थी, मोमेंटम के साथ थी, पॉजिटिविटी के साथ थी, कुछ चीजें सही करना शुरू कर दिया था। तो मैच तो होना था टक्कर का। राजीव गांधी स्टेडियम पे था मैच। 38,000 की कैपेसिटी है और यकीन मानिए क्राउड ने निराश नहीं किया। जम के आए सपोर्ट करने हैदराबाद को, लेकिन आज दिन था मुंबई का। तो जानते हैं क्या हुआ सही, क्या हुआ गलत। सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। टॉस जीता हैदराबाद ने। निश्चय किया बॉलिंग करने का। पूरी टूर्नामेंट में ये लय चल रही है जहां पे जो टीम टॉस जीतती है वो चेज करना ज़्यादा प्रेफर करती है। हैदराबाद में जबकि ड्यू भी गिरता है और चेज करना आसान हो जाता है। आज नहीं गिरा तो क्लाइमेट के ऊपर तो आप ज़रूर मैच नहीं खेल सकते, लेकिन हैदराबाद कंप्लेन नहीं करेगी। सबसे पहले मुंबई बैटिंग करने के लिए आया। जबरदस्त स्टार्ट रोहित शर्मा और ईशान किशन के बीच में। रोहित शर्मा एकदम ही एक्सप्लोसिव मूड में आए थे। 41 रन पे उनका विकेट गिरा। उन्होंने किए थे 28 रन, उसमें से 18 गेंदों में 150 के ऊपर का स्ट्राइक रेट था। बहुत ही ज्यादा मूड में थे आज एक बड़ा स्कोर लगाने के, लेकिन नटराजन की वो गेंद ने उनको उनका बल्ले का फेस थोड़ा शायद जल्दी क्लोज कर दिया और वो आउट हो गए। लेकिन उसके बाद शुरू हुए ईशान किशन अपने मूड में। उसके पहले वो थोड़ा सा वक्त ले रहे थे, लेकिन उसके बाद वो शुरू हुए। जब वो आउट हुए 87 पे, 11 ओवर हो चुके थे और प्लेटफॉर्म सेट था ऑल आउट एक्सप्लोजन जाने के लिए, क्योंकि अगले 9 ओवर में आपके हाथ में थे 8 विकेट और आपके पास थी एक लंबी बैटिंग लाइनअप। आई सूर्य कुमार यादव 3 बॉल ही खेली, एक छक्का जड़ा उन्होंने अपनी स्टाइल में। और लग रहा था कि आज जो फॉर्म में वो पिछले मैच में वापस आए करेंगे, लेकिन तीसरी ही गेंद पे वो आउट हो गए। मार्को जेनसन की ज़बरदस्त गेंद थी वो। और फिर आई एक ज़बरदस्त साझेदारी कैमरून ग्रीन, जो 3 नंबर पे आज खेल रहे थे, उनके और तिलक वर्मा, जो ये सीजन में बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इम्प्रेस किया है। 5 नंबर पे वो खेल रहे हैं और उन्होंने बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से रन बनाए। तिलक वर्मा जब तक आउट हुए 150 के पार चला गया था स्कोर। 16.3 ओवर्स हुए थे। यानी अगर आप अनुमान लगाए तो सिर्फ और सिर्फ चार चार 4.5 ओवर के बीच में उन्होंने 55 रन लगा दिए तकरीबन। तो ये इम्पैक्ट था उनका इन इन दोनों का। उसके पीछे पीछे कैमरून ग्रीन लगे रहे। उनके पार्टनर आए टिम डेविड खेल रहे थे, 2 चौके जड़े उन्होंने, 16 किए 11 गेंदों में, लेकिन जो कैमरून ग्रीन इम्पैक्ट कर रहे थे तो ऐसे ही लग रहा था कि आज दिन है उनका। 160 की स्ट्राइक रेट से 64 रन किए उन्होंने 40 गेंदों में, 6 चौके 2 छक्के। और रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत जबरदस्त है वो। मतलब वैसे परफेक्ट एथलेटिक फिजिक वाले नहीं है, स्ट्रॉन्ग लैड है, लंबे हैं, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट से मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ उनकी और टिम डेविड की भी। 192 जब बोर्ड पे हो 5 विकेट खो के, तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। एक छोटी सी बात कर लेते हैं बॉलिंग की। बॉलिंग ठीक ठाक थी हैदराबाद की। मैं कुछ कंप्लेन नहीं करना चाहता, सही बॉलिंग की। पैचेस में सिर्फ नटराजन ये सीजन में एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। उन्होंने 50 दे दिए 4 ओवर में, एक विकेट जरूर जड़ा, लेकिन उनके अलावा और कुछ हद तक मार्को जेनसन की जिन्होंने 43 दिए 4 ओवर में। मुझे लग रहा था कि बॉलिंग ठीक ठाक थी। शायद 15 रन ज्यादा थे जहां पे वो होना चाहते थे। विकेट बहुत जबरदस्त थी। तो ये थी पहली इनिंग। चेस करते हुए आए और हैदराबाद ने बहुत कुछ गलत कर दिया चेस करते हुए। विकेटें खोते रहे, क्लस्टर्स में गिरती रही विकेट, जिसकी वजह से मोमेंटम बन ही नहीं पाया। जहां एक पार्टनरशिप लगती हुई दिख रही थी, उनकी एक विकेट गिर जाती थी और वापस वो एक बिल्डअप के लिए चले जाते थे, जिसकी वजह से सेटअप हुआ ही नहीं। मयंक अग्रवाल जरूर जड़े रहे एक एंड पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो 40 टू 50 के बीच में जहां पे वो थे, 48 पे आउट हुए, लेकिन वो जो 8 रन उन्होंने किए वहां पे वो एक शेल में चले गए और अपनी फ्री फ्लोइंग गेम खेलना उन्होंने बंद कर दिया था वहां पे, जिसका खामियाजा हैदराबाद ने भरा। जाहिर सी बात है आउट ऑफ फॉर्म बैटर है, माइलस्टोन अचीव करने के चक्कर में होंगे, लेकिन
खामियाजा तो टीम ने भर दिया। तो सारे बैट्समैन ने बिट्स एंड पीसेस में खेला। क्लासन की मैं बात करना चाहता हूँ, आए थे वो 6 नंबर पे बैटिंग करने के लिए। टीम दबी हुई थी, फंसी हुई थी, वहां पे आके उन्होंने काउंटर अटैक कर दिया। 16 गेंदों में 36 रन किए, 225 के स्ट्राइक रेट से 4 चौके, 2 बड़े बड़े छक्के लगाए। बहुत स्ट्रॉन्ग है, जानते हैं हम, इम्पैक्ट प्लेयर है, बहुत पावरफुल गेम प्ले खेलते हैं। तो वहां पे उन्होंने तकरीबन तकरीबन गेम ला ला लिया था उन्होंने हैदराबाद के खेमे में, क्योंकि फिर जहां पे वो आउट हुए वहां पे 6 ओवर में 70 रन चाहिए थे, और मुझे लग रहा था कि इतना तो हो जाना चाहिए, पर वो आउट हो गए और उनके पीछे लग गई झड़ी। आखिरी 14वें ओवर के आखिरी गेंद पे वो आउट हुए थे। 6 ओवर में 70, तकरीबन 70 के पास रन चाहिए थे, पर बैट्समैन थे मयंक अग्रवाल तभी बैटिंग कर रहे थे, और उनके साथ थे अब्दुल समद जो इम्पैक्ट प्लेयर की तरीके से अंदर आए। उसके बाद थे मार्को जॉनसन, वॉशिंगटन सुंदर। तो इतनी एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप थी नहीं। एज एन इम्पैक्ट प्लेयर अब्दुल समद भी इतना कुछ शो दिखा नहीं पाए। 12 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 9 रन किए। मार्को जॉनसन ने और वॉशिंगटन सुंदर ने थोड़ा थोड़ा दिखाया, लेकिन जब आपको 70 चेज करने तो 10-15 रनों से काम नहीं चलने वाला था। और आखिरी में जो ओवर डाला था कैमरून ग्रीन ने, से 19वां ओवर था वो, 2 ओवर 24 चाहिए थे, और मुझे लग रहा था कि वहां पे हैदराबाद का एक मौका बन सकता है, अगर, क्योंकि आखिरी ओवर करना था अर्जुन तेंदुलकर ने जो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है। तो मुझे लग रहा था कि अगर वहां पे कैमरून ग्रीन ने शायद 12 रन या 10 रन भी दे दिए तो 14 रन डिफेंड करते हुए अर्जुन शायद पैनिक कर जाए, और एक आध छक्का अगर पहले एक आध 2 गेंद में लग जाए तो शायद वो फॉल्टर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैमरून ग्रीन ने 4 रन का ओवर डाला, वहीं पे मैच क्लोज कर दिया, क्योंकि आखिरी ओवर में जब 20 चाहिए होते तो एक नया बॉलर में भी कॉन्फिडेंस होता है। कोई बड़ा नाम नहीं था, हाँ, अगर सामने महेंद्र सिंह धोनी होते या कोई बड़े खिलाड़ी होते तो थोड़ा सा प्रेशर होता है, लेकिन वहां पे थे सामने वॉशिंगटन सुंदर और अब्दुल समद बैटिंग कर रहे थे उनके साथ। और वहां पे पहले पहले वॉशिंगटन सुंदर के साथ भुवनेश्वर कुमार बैटिंग कर रहे थे, और वॉशिंगटन सुंदर हो गए रनआउट। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार भी कैच हो गए कवर के ऊपर। पहला विकेट जरूर मिला अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल में, एक फीट जो उनके फादर अचीव नहीं कर पाए आईपीएल में, उनके नाम कोई विकेट नहीं है, पहला विकेट जरूर मिला। बात करते हैं बॉलिंग की। अर्जुन तेंदुलकर पे मैं आखिरी में आऊंगा। सबने बॉलिंग ठीक ठाक ही की है, कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रेसिव नहीं था। विकेट्स जरूर चटकाए, जेसन बरनडॉफ ने 2 लिए, रायली मेरेडिथ ने 2 लिए, पीयूष चावला ने 2 लिए। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट था वो था कैमरून ग्रीन का, जो उनके पीछे लग गए थे, और बहुत ही क्रूशियल फेज में उन्होंने कैमरून ग्रीन को आउट कर दिया, क्योंकि अगर 2 ओवर और रुक जाते कैमरून ग्रीन तो ये मैच हैदराबाद के पास आराम से होता। कैमरून ग्रीन ने 1 विकेट जरूर चटकाया। ऋतिक शौकीन ने 1 ही ओवर डाला, 12 रन दिए। बात करते हैं अर्जुन तेंदुलकर की। अब पहले 2 ओवर में उन्होंने शायद 17 या 18 रन दिए थे, और 14 रन दिए थे 2 ओवर में, और उसके बाद आखिरी ओवर में उन्होंने 4 रन दिए। 2.5 ओवर्स में 18 रन देके 1 विकेट लिया है। अगर आप फिगर्स देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। नए बॉल से थोड़ा बहुत उन्होंने स्विंग भी किया, लेकिन मुझे वो इतने इम्पैक्टफुल एज अ बॉलर नहीं दिखे जो रिक्वायरमेंट है आईपीएल की। अगर आप आईपीएल की बात करें कि भाई जो स्टेचर का टूर्नामेंट है, वो स्टेचर की टूर्नामेंट के लिए, या अगर आप डेप्थ की बात करें जहाँ पे उनकी स्ट्रैटेजी के साथ लगे रहे, वो वाइड यॉर्कर्स मारने के चक्कर में थे डेथ में भी। लेकिन उनके सामने मैं देखना चाहता हूँ कि अगर जब वो एक अच्छे कंपटीशन में जाए, क्योंकि यहाँ पे 8 विकेटें जब ओपोनेंट की गिरी हो और आप 20वां ओवर डाल रहे हो तो एक बात अलग होती है, और जहाँ पे 4 विकेटें गिरी हो और एक पार्टनरशिप लगी हो, और वहाँ पे अगर आपको 20वां ओवर डालना है और आपको 14 रन या 15 रन बचाने, वो एक डिफरेंट मैच होता है। अगर ऐसे कोई मैचेस में वो अच्छा करेंगे तब मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा उनके ऊपर। लेकिन जाहिर सी बात है, यंग है अभी भी, यंग तो नहीं है लेकिन यंग है,
नया नए नए आए हैं आईपीएल में, थोड़ा सा वक्त लेंगे, जाहिर सी बात है, और वक्त देना भी चाहिए। ज़रूर उनको मौका मिला होगा शायद अपने फादर की वजह से, उनके नाम की वजह से, ब्रांड नेम की वजह से जो पॉपुलैरिटी मिलती है मुंबई इंडियंस को सचिन तेंदुलकर के नाम से जुड़ने से भी, वो एक फैक्टर ज़रूर हो सकता है। लेकिन वो एज अ प्लेयर खेल रहे हैं, जो हमें क्रेडिट देना चाहिए उनको। प्रेशर, वो ग्राउंड के अंदर वो 22 यार्ड पे बॉलिंग करना आसान काम नहीं होता। यकीन मानिए, जब जो कैलिबर के प्लेयर्स वहाँ खेलते हैं वो छक्के बड़े लंबे मारते हैं, और एक छक्का लगने के बाद इंसान का दिल इतना छोटा हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते कि भाई अभी अगला करना क्या है। ऐसी सिचुएशन में अगर वो अभी तक ठीक कर रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उभर के आए, निखर के आए। जो चीज़ हो गई उसके ऊपर, उसके वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, हो गई ख़त्म। उनके फादर की वजह से उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी थी, मिल गई। लेकिन अब आगे जो वो प्लेटफॉर्म प्ले करेंगे वो डिसाइड करेगा, या वो पोर्ट्रे करेगा कि वो कितना जस्टिस करते हैं अपने आप के साथ। अभी भी मुझे लग रहा है कि फ्रीली, जो फ्री फ्लोइंग अर्जुन तेंदुलकर जो क्रिकेट खेल सकते हैं वो नहीं खेल रहे हैं। बहुत ही मतलब सिकुड़ के खेल रहे हैं, प्रेशर फील कर रहे हैं, एकदम टाइट है, एकदम स्माइल के साथ। या जो मतलब जाहिर सी बात है, पहला दूसरे मैच में तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आपको मिला हो मौका तो आप, यही आपकी कंडीशन होगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वक्त के साथ कुछ चीज़ें बदलें। तो इसी के साथ हैदराबाद ने मैच हारा मुंबई के साथ अपने घर पे। मुंबई ने जीत हासिल की 14 रनों से, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है टूर्नामेंट के कॉन्टेक्स्ट में। बहुत ही ज़बरदस्त पुअर स्टार्ट किया था मुंबई इंडियंस ने, और कमबैक किया। कमबैक करने के लिए वो जाने जाते हैं। आखिरी में चल रहे थे, सेकंड लास्ट पोजीशन पे, वहां से उठते 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 अब वो छठी जगह पे पहुंच चुके हैं। 6 पॉइंट्स उनके खाते में लग भी चुके हैं। नेट रन रेट थोड़ा उनका मैटर ऑफ कंसर्न होगा, लेकिन वो तो टाइम के साथ सुधरेगा, क्योंकि पहले जो 2 मैचेस है वो वन साइडेड हारे हुए हैं। अभी भी नेट रन रेट -0.164 है, जो ठीक है। मुझे लग रहा है कि वक्त के साथ सुधरेगा। 10 टीमें हैं, 4 क्वालिफाई होंगी, तो जो 3 मैचेस वो लगातार जीती है वो उनको 5 के पास लेके जाना चाहेंगे कि ये मोमेंटम बना रहे, अच्छा खेल रहे। और जहाँ पे हम सनराइजर्स हैदराबाद की बात कर रहे हैं, तो वो उन्होंने शुरुआत बुरी की थी, वापस किया था। ये मैच भी काफ़ी क्लोज चला गया, तो हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहेंगे कि हाँ चलो ये मैच ठीक है। लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं है टूर्नामेंट में, तकरीबन 8-9 मैचेस बचे हैं हर टीम के लिए, और बहुत ही तेज़ी से ये मैचेस निकलेंगे। तो टीमों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि कैसे भी करके ये जो अगले 3-4 मैचेस होंगे वहाँ पे वो ज़्यादातर ज़्यादा मैच जीतें, कि वो कंटेंशन में रहे। आखिरी मोमेंट पे प्रेशर मिनिमम हो। अगर आपको 4 में से 2 जीतने हैं तो वो एक डुएबल टास्क होता है। लेकिन 4 में से 4 भी हम जीते हुए देखा है, लेकिन चीज़ें आखिरी के लिए ना छोड़े, वही टीमें चाहती होंगी। तो इसी के साथ अगर आप प्रेडिक्ट विद को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो मेरा पेट है वो मेरे पीछे लगा हुआ है। आजकल वो तकरीबन सारे प्रेडिक्शन सही कर रहा है, तो उसको भी फॉलो कीजिए, और एनालिसिस पे भी फॉलो कीजिए। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चंस है, कोई चीज़ ऐसी है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो मुझे बताइए। मेरे प्रेडिक्शंस न्यूज़पेपर में भी आते हैं, ओमान ऑब्जर्वर में मेरा डेली कॉलम है, जहाँ पे मैं डिटेल्ड एनालिसिस करता हूँ। फैन कमेंट्स भी हैं वहाँ पे, अगर आप कोई कमेंट न्यूज़पेपर में चाहते हैं कि आए तो आप मुझे बताइए, मैं वहाँ पे भी डालूंगा। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है प्रणव मेहता। थैंक यू वेरी मच।